अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, 20,000 रुपये में रिटर्न प्लेन का टिकट और 30,000 रुपये में आप उम्रा कैसे कर सकते हैं, आपको पढ़कर थोड़ी सी हैरत हुई होंगी, लेकिन मैं आज आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आपके फैमिली के 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर वो सस्ते से सस्ते में उम्रा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। खुद अपने दिल से वहाँ पे होटल ले सकते हैं, जैसा आपको खाना है वैसा अपने हाथों से पका के खा सकते हैं और उससे भी कम खर्चे में आप अपने उम्रे का पूरा सफ़र कर सकते हैं। यानी 2 लाख रुपये में आपके फैमिली के 4 से 5, उससे भी ज़्यादा मेंबर जो है वो सफ़र कर सकते हैं। ये पूरा तरीक़ा ध्यान से सुनो, तवज्जो के साथ में सुनो। और मैं ये पूरा तरीक़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे गरीब मुसलमान जो बेचारे आज के ज़माने में भी 80,000, 90,000, 1 लाख रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत करूं, मैं भी मक्कातुल मुकर्रमा में जाऊं, मैं भी मदीना मुनव्वरा का सफ़र करूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे सलाम पढ़ूं। ये हर एक की ख्वाहिश और तमन्ना होती है। मैं आपको मेरे ख़ुद के बारे में बता दूं कि मैं रोज़ाना अल्लाह ताला से यही दुआ करता था कि अय अल्लाह, मुझे कम से कम इतना माल वाला बना दे कि मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत कर सकूँ और मुझे उससे पहले मौत नहीं देना। ये मेरी दुआ हुआ करती थी मेरे हज के सफ़र से पहले। और मैं जब जॉब से लगा, मैंने कंप्यूटर वगैरह के कुछ कोर्सेस किया, जब मैं जॉब से लगा मैंने मेरी तनख्वाह जमा करके सबसे पहला काम हज करने का किया। उसके बाद फिर बाकी मैंने दूसरे काम, वो तो अल्लाह के नबी की बशारत है कि हाजी कभी फ़कीर नहीं होगा। जब हज एक मरतबा हो गया, बाकी के मसले अल्लाह ने हल कर दिए। तो ये मेरी ख़ुद की तमन्ना होती थी कि अगर मैं दुनिया से ऐसे ही चला गया बग़ैर हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत करके, तो यार मेरा तो पैदा होके कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ फिर। तो हर ईमान वाले का ये एक ख्वाब होता है। तो मैं आज आपको पूरी तरतीब और पूरा तरीक़ा बताने वाला हूँ, लेकिन साथ में डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि फिर मुझे फ़ोन मत करना और मुझे फिर व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना और मेरे से मिलने को नहीं आना यहाँ पे कि भाई अब तुम ही हमको टिकट बना के दो और तुम ही हमको जो है वीज़ा निकाल के दो बोलकर, क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं है। मैं अभी भी, देखो मेरी लंच की छुट्टी है, अब भी मैं जुमा की नमाज़ पढ़ कर आया हूँ और उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा वक्त है, अभी भी 10-12 मिनट, तो ये टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे मेरे मस्जिद के साथी वगैरह जहाँ मैं पहले इमामत करता था, परसों रात में भी बहुत से साथी मिलने आए। उन्होंने बोले मुफ्ती साहब हम लोग गरीब लोग हैं, कम से कम आप कुछ ऐसी रहबरी रहनुमाई कर दो ताकि हमारा भी कम से कम में उम्रा हो जाए। तो चलिए आज मैं आपको वही पूरी तरतीब बताने वाला हूँ। उम्रे के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए। और अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए सुषमा स्वराज जी, जो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एक काम इतना बेहतरीन करके गई है, पासपोर्ट को इतना आसान कर दिया उन्होंने कि अब 8 दिन 15 दिन के अंदर पासपोर्ट बन जाता है। पासपोर्ट के लिए सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सिर्फ आधार कार्ड, खलास। अगर आपके पास आधार कार्ड है, उस पर प्रॉपर आपका नाम वगैरह सारी चीज़ें हैं, ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। बाकी डॉक्यूमेंट उसके बाद जो एड्रेस प्रूफ वगैरह में लाइट बिल वगैरह चाहिए, सबसे बड़ा प्रूफ चाहिए आधार कार्ड। वो अगर आपके पास में है, समझ लो आपका पासपोर्ट बन गया। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट आपका बन गया है। अब पासपोर्ट बनने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको ये करना है कि प्लेन के जो टिकट होते हैं उसको रोज़ाना गूगल पे सर्च करने का। रोज़ाना गूगल पे मैं आपको एक वेबसाइट का नाम देता हूँ, सबसे सस्ते टिकट उसके ऊपर आपको मिलेंगे। उसका नाम है skyscanner.com, साथ में मैं लिख दूंगा। और मैं ये वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने इस वेबसाइट से यूएई का टिकट 8,000 रुपये में रिटर्न टिकट बुक किया था। इसी वेबसाइट से मैंने मलेशिया का टिकट जो है 4,000 रुपये में रिटर्न टिकट बुक किया था। इसी वेबसाइट से मैं साउथ कोरिया, चाइना वगैरह जहाँ भी जाता हूँ, एकदम सस्ते वाली जो एयरलाइन है वो सबसे ऊपर आ जाती है इसके अंदर। तो इसकी बहुत बेहतरीन तरतीब है। इस वेबसाइट का नाम याद रखो, स्काई स्कैनर। इसके ऊपर आपको जो है सस्ते से सस्ता प्लेन टिकट मिलेगा। तो रोज़ सर्च करने का कि भाई आज से 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद में सस्ते से सस्ता टिकट
मुंबई से जिद्दा देखो, दिल्ली से जिद्दा देखो, पुणे से जिद्दा देखो। उसके अलावा अगर जिद्दा नहीं भी मिलता है तो आप चूंकि उम्रे का जो वीज़ा है वो टूरिस्ट वीज़ा है, अगर रियाद का भी सस्ते का मिलता है आपको, और रियाद के अलावा और कहीं का भी सऊदी अरब में मिलता है, कम से कम में जो जहाँ का भी हमको मिलता है वो टिकट आपने बुक करे। मिसाल के तौर पे आप कलकत्ता में है तो कलकत्ता से देखो, दिल्ली में है तो दिल्ली से देखो, लखनऊ में है तो लखनऊ से देखो, मुंबई से है तो मुंबई से, जहाँ से आपको सस्ता मिलता है। मान लो लखनऊ वालों, दिल्ली वालों, कलकत्ता वालों को भी मुंबई से मिल रहा है तो टिकट मुंबई से बुक करो और मुंबई तक का सफ़र ट्रेन से करो। आ जाओ मुंबई को ट्रेन से, क्योंकि अपने को तो सस्ते में करने का है ना उम्रा। अब मान लो आपको, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2 रोज़ पहले ही सर्च किया तो सिर्फ 12,000 रुपये में मुंबई टू जिद्दा रिटर्न टिकट मिल रहा था। ओनली इन 12,000 रुपीज़, यानी 12,000 रुपये में रिटर्न टिकट मिल रहा था जिद्दा का। मैं देखते बैठा था अभी आज से 3 महीने बाद का। तो इस तरह से जो है ना रोज़ देखने का, तो जब आपको सस्ता मिला, और उसके अलावा जो प्राइवेट बहुत सारी स्काई स्कैनर पे जो है कुछ एयरलाइन की वेबसाइट नहीं आती है, जैसे नहीं आती है तो हम खुद उसकी वेबसाइट पे जाकर देखें। जैसे स्पाइस जेट है, हमारे इंडिया से सबसे सस्ता टिकट स्पाइस जेट का मिलता है। एयर एशिया है, एयर एशिया के टिकट देखें। नहीं एयर एशिया स्पाइस जेट में मिल रहा है, इंडियन एयरलाइंस का देखें। और दूसरी जो है ना सस्ते सस्ते वाली, एक गल्फ एयर होती है वो भी बहुत सस्ते वाली होती है, एक एयर अरबिया है वो भी बहुत सस्ते वाली। ये सब सस्ते वाली एयरलाइंस है, इनके अंदर आप देखो। अब आप अगर ऊंची एयरलाइन में देखेंगे, इत्तेहाद एयरवेज तो उसमें 50,000 से शुरुआत होती है। अमीरात एयरलाइंस तो उसमें 70,000 से शुरुआत होती है। वो हाई क्लास एकदम वो बड़े लोगों की एयरलाइंस है। अपन गरीब है, गरीबों की एयरलाइन में देखने का। स्पाइस जेट, एयर एशिया, एयर अरेबिया, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, और क्या कहते हैं उसको गल्फ एयरवेज, ऐसी ये गरीबों की एयरलाइंस होती हैं। इसके अंदर देखो कभी कभी जो है एयर ओमान एयरलाइंस जो है ना, उनका भी कभी कभी सस्ते में मिल जाता है टिकट। मतलब अपन ने सबकी वेबसाइट पे देखने का, देखने में क्या जा रहा, अपने पैसे जा रहे क्या। अब उस पर मान लो अगर आपको, मैंने 12,000 देखा था, चलो आपको 12 में नहीं 15 में मिल गया रिटर्न टिकट एक आदमी का, और आपके फैमिली के जो है, आप मियाँ बीवी है और आपके माँ बाप है साथ में, चलो और एक आधा आपका साड़ू हो गया साथ में, एक आधी साली हो गई, आप 6 लोग हो गए एक फैमिली के, या फिर आपके 2 बच्चे हो गए, ऐसे आपकी 6 लोगों की फैमिली हो गई। आपने 6 लोगों का टिकट बुक किए 15,000 रुपये के हिसाब से। अब मुझे हिसाब लगा के बताओ कितने हो रहे। 15 और 15 30, 30 और 30 60, 60 और 30 90,000 रुपये में 6 लोगों के आपने टिकट बुक कर दिए, मुंबई से जिद्दा और जिद्दा से मुंबई। अच्छा, आपको अभी जो उम्रे का वीज़ा मिल रहा है ना वो 3 महीने का है, तो आपको जितने दिन वहाँ रहने का आप रह सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि अपने को सस्ते में करना है तो हम 8-8 दिन का ही तय करते हैं। मक्का में 8 दिन, मदीना में 8 दिन, और उसके बाद हमारी वापसी। अब आप जो है आपने टिकट बुक कर लिए। अब जब आप जिद्दा पहुंचते हैं तो जिद्दा पहुंचने के बाद आपको मक्का से जिद्दा से लेकर तो मक्कातुल मुकर्रमा तक हज़ारों टैक्सियाँ वहाँ मिलेंगी। हम इंडियन का प्रॉब्लम क्या होता है पता है, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, हमको नॉलेज नहीं, हमको मालूमात नहीं होने का लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। मैंने ये शेयर मार्केट का क्यों शुरू किया, इसीलिए क्योंकि जब लोगों को मालूमात नहीं थी तो वो विशाल फटे, बारिशी का विशाल फटे ने क्या किया, उसको नॉलेज था, लोगों को बोला लाओ मेरे पास पैसे, मैं तुमको करके देता, और 200 कोटी लेके रवानगी के आता। हमारे देश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नॉलेज की कमी, मालूमात की कमी, इन्फॉर्मेशन की कमी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम या तो हज कमेटी से हज को जाते हैं या टूर एंड ट्रैवल से हज और उम्रे के लिए जाते हैं, क्योंकि मालूमात ही नहीं है हमको। हम अपने खुद से भी जा सकते हैं, ऐसा खुद से अपनी पूरी फैमिली लेके, वही मैं आपको बताने बैठा हूँ आज। अब आप जिद्दा चले गए, जिद्दा में आप एयरपोर्ट के बाहर देखेंगे 50 टैक्सी वाले। अब देखो उसके अंदर जो 6 सीटर टैक्सी यानी 6 लोगों को कौन सा टैक्सी वाला ले जा सकता है।
और वो टैक्सी वाले से भावताव का तय करो, बोलना भाई कितने पैसे लेंगा। और तो जिद्दा से मक्का तक जो है ना बसें भी चलती है, ये भी याद रखो, बसें जो होती है वहाँ की वो बसें भी चलती है, और बस वाले जो है वो 50-50 रियाल लेते हैं। अब 6 लोग हैं आपके, 50 रियाल भी अगर एक बस वाले ने लिया तो 1000 रुपये हो रहे हैं मक्का से, अपने जिद्दा से मक्कतुल मुकर्रमा जाने के, यानी 1000 रुपये हो रहे हैं 50 रियाल। तो अब आप 6 लोग हैं, आप 6 लोगों के कितने हो गए आपके 300, यानी 6000 रुपये आपके हो गए, ठीक है। और अब मेन बात याद रखो, आप इंडिया से जाने के पहले ही मक्का में होटल बुक करके रखने का, और वो कहाँ बुक होगा उसकी भी वेबसाइट का नाम मैं आपको देता हूँ, booking.com, ये एक वेबसाइट का नाम है। इसके अलावा एक agoda.com, ये सब जो वेबसाइट्स है ये होटल बुकिंग के लिए है। booking.com के ऊपर जाने का और उसमें तारीख़ डालने का कि 1 नवंबर से लेके तो 8 नवंबर तक, और शहर का नाम डालने का मक्का। जैसे ही आपने मक्का डाले और सर्च पे डालने का, और उसमें जब पूरी लिस्ट आ गई उसके बाद डालने का चीपेस्ट होटल। जब आपने चीपेस्ट होटल पे क्लिक किए कि सस्ते वाली आ गई ऊपर, अब आप देख के हैरत करोगे कि 8 दिनों के लिए आपको मक्का में होटल मिल रही है 4000 रुपये में, 5000 रुपये में, 6000, 8000। चलो आप उन्हें 8000 वाली करें जो हरम के करीब में भी है, और रोज़ के 1000 रुपये के हिसाब से। अब कितने लोग हैं अपने? 6 लोग हैं। 6 लोगों के हिसाब से पहले ही उसमें अफराद देखने का, क्योंकि मक्का में ऐसी भी होटलें होती है अफराद के हिसाब से वो लोग बुकिंग लेते हैं। तो आप पहले 6 लोग करो उसमें। अब मान लो अगर अपने 6 लोगों के हिसाब से अपने को 3000 रुपये रोज़ का भी होटल मिला, यानी 500 रुपये रोज़ पकड़ लो अपने। चलो बड़ी होटल, यानी करीब की होटल और बड़ा रूम देख लो। अपने को वैसे तो 1000 रुपये में मिल रही, नहीं लेने का 1000 वाली, क्योंकि 6 लोग हैं तो बड़ा कमरा देखो, वो मिल गया 3000 रुपये रोज़ के हिसाब से। अब 6 लोगों के लिए आपने जो है 3000 रुपये रोज़ के हिसाब से कमरा कर दिए, तो आपके 7 दिनों तक आप मक्कतुल मुकर्रमा में, यानी पूरा 1 हफ़्ता आपको रहना है। अब वो जो 7 दिन हैं आपके, उसका हिसाब लगाओ आप। 3000 रुपये के हिसाब से आपके 7 दिनों के जो है वो होते हैं तकरीबन 21,000 रुपये। 21,000 रुपये ये हो गए आपके। और जिद्दा से आप मक्का आए थे वो 6000, कितने हो गए? 27,000 रुपये। हिसाब याद रखो। और एयरलाइन टिकट के आपके हुए थे 90,000 रुपये। अब टोटल आपके हो गए 1,17,000 रुपये, यानी अभी तक आपके मक्का में पहुंचने तक का खर्चा। और लोग कितने हैं आप 6 लोग हैं। अब उसके बाद में वहाँ पे आपके खाने पीने का, अब खाना पीना कैसा करेंगे? तो अभी जो है ना मक्का और मदीना के अंदर होटलों में ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ऐसा निज़ाम बना हुआ है कि वो एक किचन भी रखने लगे हैं। बाज़ाब्ता वहाँ की गवर्नमेंट ने ये हुक्म दिया है कि भाई किचन का इंतज़ाम करो, होटल के कमरों में खाना मत बनाओ। तो हर होटल में हर फ्लोर पे एक किचन होता है। आप वो किचन में जाइए, बर्तन मिल जाएंगे आपको, गैस मिल जाएगा आपको। अब आपको सिर्फ सब्ज़ी तरकारी वगैरह लेकर आना है। अब मस्तूरात तो है आपके साथ में। बेहतरीन गोश्त मिलता है वहाँ पे, बेहतरीन चिकन मिलता है, बेहतरीन मटन मिलता है, बेहतरीन बीफ मिलता है, और वो भी हमारे यहाँ से अच्छा फ्रेश मिलेगा आपको। सब्ज़ी तरकारी वगैरह जो कुछ भी है। और हर होटल के नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे बक्काला की दुकानें होती है, वहाँ से आप अपनी ज़रूरियात का पूरा सामान लेकर आओ। अब आप क्योंकि 6 लोग हैं और 6 लोगों को रोज़ाना अगर 1000 रुपये भी खाने पीने का ख़र्चा आ रहा है, और 7 दिनों के अगर आपके 7000 रुपये होते हैं, तो आपके वो 17,000 हुए और ये 7000 रुपये। तो इस तरीक़े से अब आपके टोटल हो गए 7 और 17, यानी आपके हो गए 24,000। 1,24,000 अभी तक आपका ख़र्चा हो गया। उसके बाद मक्का से मदीना जाना है, वापस आपको जो है वहाँ से समझो 100 रियाल का भी टिकट है या 50 रियाल का टिकट है। अब 50 यानी 1000 रुपये के हिसाब से भी तो 3000 रुपये वो आपके ख़र्चा हो गए। 6 लोग हैं आप, तो 6000 वो ख़र्चा हो गए। तो कितने हो गए? फिर वापस से आपके जो है 1,27,000 रुपये ख़र्चा हुए। अब मदीने में गए तो मदीने में भी सेम वैसा ही आपको पहले से होटल बुकिंग करना है। जैसे मैंने बताया booking.com और agoda.com पे जाके आप
8 दिन पहले, 15 दिन पहले, जब भी करना है बुकिंग कर सकते हैं। अब वहाँ पर भी आपने जो होटल के अंदर कमरा बुक किया हुआ है, मान लो वो भी आपको 3,000 रुपये का मिला, वहाँ के भी 7 दिनों के आपके 21,000 रुपये हो गए। तो ये 28 और वो ये 27 और वो 21, कितने हो गए आपके? 28 और 28 के बाद में 38, 38 के बाद में 48, 1,48,000 मदीना में। अब खाने का वापस से 7,000 रुपया आप लगाइए डेली का। 48 के बाद 49, 50 और हाँ, अब हो गए आपके 1,55,000 रुपये। उसके बाद फिर आपको वापस एयरपोर्ट आना है, एयरपोर्ट के वापस 6,000 लगाइए तो 1,61,000 रुपये हो गए आपके। 1,61,000 रुपये में आपके 15 दिनों के उम्रे का पूरा सफ़र हो गया, क्योंकि प्लेन का टिकट तो आपका पहले से बना हुआ है वापसी का। अब आप हिसाब लगाओ, आपके 6 लोगों का उम्रा हुआ है, वो भी माशाअल्लाह बेहतरीन तरीक़े से। आपके दिल ने जैसा बोला वैसा प्लेन से सफ़र किए, आपके दिल ने जैसा बोला वैसा वहाँ पे उतरे, आपके दिल ने जैसा बोला वैसी टैक्सी किए, आपके दिल ने जैसा बोला वैसा वहाँ पे होटल में रहे, आपके दिल ने जैसा बोला वैसा वहाँ पे आपने पकाए, वैसा वहाँ पे आपने खाए। आपके दिल ने आपको जैसा बोला उस तरीक़े से आपने जो है मक्का से मदीने का सफ़र किए, चाहे फिर बुलेट ट्रेन से करो या बस से करो। आपके दिल ने जैसा बोला वैसा आप मदीने के अंदर भी जाकर रहे, और आपके दिल ने जितने दिन बोला उतने दिन मदीना में रहे, और आपके दिल ने आपको जहाँ जहाँ ज़ियारत के लिए बोला वहाँ पे आप वहाँ पे आज़ाद है, क्योंकि आपके पास वीज़ा भी लंबे चौड़े मुद्दत का है। अब आप जहाँ जाना चाहे, क्योंकि वो वीज़ा उम्रे का नहीं है, आजकल वो टूरिस्ट वीज़ा दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे बदर है, हुदैबिया है, और खैबर है, और ताइफ है, ये सारे शहरों की आप जो है ना वहाँ पे घूम। अब आपके दिल पे है आपको ऊपर एक्स्ट्रा कितने पैसे खर्चा करने के, लेकिन मैंने जो आपको टोटल हिसाब बताया वो मेरा हिसाब किताब है 1,61,000 रुपये का, जिसके अंदर आपके फैमिली के 6 लोगों के साथ में आपने अपना उम्रा पूरा किए, मुकम्मल किए। ठीक है, चलो अब मैं आपको बोलता हूँ कि 40,000 जो हमारे कम हुए, यानी हम जो है ना उसमें और 40,000 मिलाते हैं, 39,000, ठीक है, और कहीं पे कम ज़्यादा लग जाएंगे। प्लेन का टिकट जो है 15 की बजाय 17 में मिल जाएगा, होटल थोड़ी महंगी मिल गई, खाना वहाँ पे थोड़ा और महंगा मिल गया, ट्रैवलिंग में थोड़े पैसे खर्चा हो गए। यानी ये सब आपने जो ताइफ और जिराना और खैबर और बदर, ये सारे मकामात की ज़ियारतें किए, 40,000 उसमें ख़र्चा हो गए। टोटल कितने हो गए अब आपके? 2 लाख रुपये हो गए। 2 लाख रुपये में आपके फैमिली के 6 लोगों ने आपने उम्रे का सफ़र पूरे आराम से, इत्मीनान से, सुकून से पूरा किए, मुकम्मल किए, पूरी ज़ियारतों के साथ, वो भी दिल ने जैसा बोला वैसा। अब 2 लाख रुपये को अगर आप 6 लोगों के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो कितने होते हैं? चलिए अगर हम हिसाब करते हैं, 2 लाख लोग जो है उनको हम 6 लोगों पे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि भाई वो कितने पैसे होते हैं। 2 लाख रुपये मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 लाख में 5 सिफर आते हैं। उसके बाद मैंने उसको तकसीम किया, कितने लोगों पे? 6 लोगों पे, और रिज़ल्ट देखा उसका तो वो हो रहे हैं 33,000 रुपये। 33,000 रुपये, 33,000 रुपीज़। यानी आप सोचो, आपने अपनी फैमिली के साथ पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी किसे कहते हैं? आपके फैमिली के खाली 6 मेंबर थे, आप 50 लोगों के साथ और 200 लोगों के साथ आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप अपने 6 लोगों के साथ जैसा दिल ने बोला वैसा गाड़ी किए, माशाल्लाह बेहतरीन आपका सफ़र हो गया। तो देखो ये पूरा तरीक़ा, ये पूरी तरतीब मैंने आपको बताया हूँ। अब आप लोगों को अमल करना है, आप लोगों को प्लेन के टिकट देखना है, आप लोगों को होटल बुकिंग करना है, आपको अपने हिसाब से सफ़र करना है। मेरा काम था आपकी रहबरी रहनुमाई करना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिरयानी पकाने का तरीक़ा मैंने आपको बता दिया। अब गोश्त आपको लाना है, कांदे बटाटे आपको काटना है, आग आपको जलाना है, बिरयानी आपको पकाना है। मेहरबानी करो मेरे ऊपर,
कि अब मेरे पास में डायरेक्ट जो है ना पूरा मसाला लेके मत आ जाओ कि भाई तुम ही हमको रेडीमेड बिरयानी पका के दो बोलकर। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरीक़े से, मेरे बताए हुए तरीक़े से अगर किसी ने उम्रा किया तो मुझे ज़रूर वो इत्तला दे और मेरे लिए भी दुआ करे हरमैन में और बैतुल्लाह के सामने, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर मेरी तरफ़ से भी आप सलाम अर्ज़ करें तो मुझे बहुत खुशी होगी कि चलो कम से कम किसी के समझ में आया और उन्होंने इस तरीक़े से सफ़र किया। दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।